सात ऐसे नेता जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी, बीजेपी में शामिल हो गए और फिर बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। नंबर 7 पर आते हैं पूर्वांचल के कद्दावर नेता और वाराणसी के पूर्व कांग्रेस सांसद राजेश मिश्रा जी। 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल एकदम गर्मा गर्म था। राजेश मिश्रा जी को लगा कि कांग्रेस की लुटिया तो डूब रही है, इसलिए समय रहते बीजेपी का पटका पहले नहीं समझदारी है। मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि वाराणसी के बगल वाली भदोही सीट या पूर्वांचल की कोई और मजबूत लोकसभा सीट तो बीजेपी उन्हें थाली में सजाकर दे ही देगी। बड़े लाभ लश्कर के साथ दिल्ली पहुंचे बीजेपी नेताओं के साथ हंसते हुए फोटो खिंचवाई और पार्टी में शामिल हो गए। राजेश मिश्रा जी ने सोचा था कि अब तो पूरे क्षेत्र में उनके नाम के होर्डिंग और बैनर लगेंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, लेकिन भाई साहब बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट ने ऐसा पासा फेंका कि राजेश मिश्रा जी की हवा ही निकल गई। जिस सीट के लिए वो कांग्रेस छोड़कर भागे भागे आए थे, उस सीट पर टिकट किसी और की जेब में चला गया। राजेश मिश्रा जी के लिए तो वही हाल हो गया कि आसमान से गिरे और खजूर में अटकी। बीजेपी ने उनसे बड़े प्यार से कहा, नेताजी आपका पार्टी में स्वागत है, अब जरा कार्यकर्ता बनकर संगठन का काम संभालिए। यानी साहब चुनाव लड़कर सांसद बनने आए थे और बीजेपी ने उन्हें झंडा उठाने वाली ड्यूटी पर लगा दिया। जिस नेता की पूर्वांचल में तूती बोलती थी, वो बीजेपी में आते ही किनारे की बेंच पर बैठ गए। राजेश मिश्रा जी का तो फिर भी लोकल पूर्वांचल का मामला था, लेकिन आगे इस लिस्ट में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हिसाब मांगने वाले वो टीवी के स्टार प्रोफेसर साहब भी आने वाले हैं, जिनका बीजेपी ने ऐसा जीरो वाला हिसाब किया कि उनकी हवा ही निकल गई। ये प्रोफेसर साहब कौन है आगे पता चलेगा, पर उससे पहले देखिए नंबर 6 पर कौन सा बड़ा चेहरा है। नंबर 6 पर आते हैं टॉम बड़क्कन जी, टीवी डिबेट्स का वो मशहूर चेहरा, जिन्होंने पूरे 20 साल तक कांग्रेस पार्टी की हर छोटी बड़ी गलती पर ढाल बनकर बचाव किया। सोनिया गांधी जी के बेहद भरोसेमंद माने जाने वाले टॉम बड़क्कन जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक अपनी वफादारी का चूल्हा बदल लिया। अब जरा सोचिए, जो बंदा 20 साल तक टीवी पर बैठकर कांग्रेस के लिए गला फाड़ता रहा हो, वो जब बीजेपी में आएगा तो उम्मीदें भी आसमानी छू रही होंगी। टॉम बड़क्कन जी का गणित एकदम साफ था। उन्हें लगा कि केरल की त्रिशूर या एर्नाकुलम सीट से बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट थमा देगी और वो दिल्ली के टीवी स्टूडियो से सीधे संसद भवन पहुंच जाएंगे। लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन का नियम अलग है। पार्टी में एंट्री तो धूमधाम से हुई, लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई, टॉम बड़क्कन जी का नाम उसमें से ऐसे नदारद था जैसे गधे के सिर से सींग। बीजेपी ने उनसे साफ कह दिया, बड़क्कन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप टीवी पर बैठकर कांग्रेस पर हमले करते रहिए, चुनाव तो हम अपने पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं से ही लड़वाएंगे। बेचारे टॉम बड़क्कन जी के साथ तो वही खेल हुआ कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जिस नेता ने कांग्रेस के लिए अपनी जवानी खपा दी, बीजेपी में जाकर वो सिर्फ एक और प्रवक्ता बनकर रह गए। इससे अच्छा तो जाते ही नहीं, टिकट तो दूर की कौड़ी साबित हुआ। नंबर 5 पर आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले नरेश अग्रवाल जी। नरेश अग्रवाल जी का सीधा फंडा रहा है, जिधर सत्ता की मलाई दिखे अपनी नाव उधर ही मोड़ दो। कांग्रेस, बसपा, सपा जैसी तमाम पार्टियों का स्वाद चखने के बाद 2018 में नरेश अग्रवाल जी ने बीजेपी का दामन थामा। हुआ यह था कि सपा ने उन्हें राज्यसभा का टिकट न देकर जया बच्चन जी को दे दिया था। बस फिर क्या था, गुस्से में आग बबूला होकर नरेश अग्रवाल जी ने बीजेपी की शरण ली। उन्हें पक्का यकीन था कि बीजेपी उनकी कद्र करेगी और तुरंत राज्यसभा की चमचमाती कुर्सी पर बैठाएगी। लेकिन बीजेपी का सिस्टम नरेश अग्रवाल जी के राजनीतिक दिमाग से 10 कदम आगे निकला। बीजेपी ने कहा, अग्रवाल जी पार्टी में आपका स्वागत है, लेकिन टिकट की उम्मीद भूल जाइए। हालांकि बीजेपी ने एक जबरदस्त चाल चली। नरेश अग्रवाल जी को तो खाली हाथ रखा, लेकिन उनके बेटे नितिन अग्रवाल जी को आगे बढ़ाकर मंत्री बना दिया। इसे कहते हैं बाप का नाम और बेटे का काम। नरेश अग्रवाल जी हाथ मलते रह गए और सोचने लगे कि चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। जो नेता यूपी की हर सरकार में मंत्री पद की मलाई खाता था, वो बीजेपी में आकर केवल अपने बेटे की कामयाबी की तालियां बजाने तक सीमित हो गया। नंबर 4 पर आते हैं अमेठी के रियासतदार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार के कभी सबसे करीबी रहे डॉक्टर संजय सेठी। 2019 में जब उन्होंने कांग्रेस और अपनी राज्यसभा सीट से एक साथ इस्तीफा दिया तो भारतीय राजनीति में बड़ा भूचाल आया था।
संजय सैजी ने सोचा कि जब अमेठी में गांधी परिवार का किला ढह रहा है तो क्यों ना बीजेपी की बहती बयार में हाथ धो लिया जाए। बीजेपी ने उन्हें 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में अमेठी से मैदान में उतारा भी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। इसके बाद राजा साहब के मन में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने तय रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अमेठी या सुल्तानपुर से बीजेपी उन्हें संसद का टिकट जरूर देगी या दोबारा राज्यसभा भेजेगी, लेकिन बीजेपी के चुनावी चाणक्य किसी राजा या महाराजा के प्रभाव में नहीं आते। 2024 का चुनाव आते आते बीजेपी ने राजा साहब को ऐसा साइडलाइन किया कि उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम पूरी तरह गायब मिला। बेचारे संजय सैजी के लिए तो वही कहावत सच हो गई कि ना खुदा ही मिला न बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिससे राजा साहब की अमेठी में तूती बोलती थी, बीजेपी ने उन्हें केवल रैलियों में पहली कतार में बैठकर ताली बजाने तक सीमित कर दिया। नंबर 3 पर आते हैं पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी। पंजाब की राजनीति में सुनील जाखड़ जी वो कद्दावर नाम है जिनकी बात कभी पूरी कांग्रेस पार्टी सिर आंखों पर रखती थी, लेकिन 2022 में जब कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े बढ़े तो सुनील जाखड़ जी ने हाथ का साथ छोड़कर कमल का फूल थाम लिया। बीजेपी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें सीधे पंजाब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब सुनील जाखड़ जी और उनके समर्थकों को लगा कि जब राज्य की कमान ही उनके हाथ में है तो 2024 का लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर या फिरोजपुर से टिकट तो उनकी जेब में पक्का है। लेकिन मजा तो तब आया जब 2024 के चुनाव की घोषणा हुई। बीजेपी ने सुनील जाखड़ जी को पूरे पंजाब में प्रचार करने की जिम्मेदारी तो दी, लेकिन खुद चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया। यानी आसान शब्दों में कहें तो टीम का कप्तान तो बना दिया पर मैदान में उतर कर बल्लेबाजी करने पर बैन लगा दिया। ऐसे कहते हैं नाचने उठे तो घूंघट कैसा। सुनील जाखड़ जी दूसरों के लिए वोट मांगते मांगते थक गए, लेकिन खुद संसद जाने का उनका सपना धरा का धरा रह गया। जाखड़ जी तो बीजेपी के कप्तान बनाकर किनारे किया गया, लेकिन नंबर 1 पर जो दिग्गज आ रहे हैं वो सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। सोचिए इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के साथ बीजेपी ने एक ऐसा साइलेंट गेम खेला कि उनका पूरा राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो महादिग्गज कौन है बस 1 मिनट में रिवील होने वाला है, लेकिन उससे पहले नंबर 2 की कहानी तो सुन लीजिए। नंबर 2 पर आते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी। टीवी डिबेट्स के वो स्टार प्रवक्ता, पेशे से इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जो टीवी चैनलों पर बीजेपी प्रवक्ताओं को अपने आंकड़ों से पानी पिलाने के लिए जाने जाते थे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जितने जीरो होते हैं यह सवाल पूछकर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कितने जीरो होते हैं यह सवाल पूछकर रातों रात नेशनल मीडिया पर छा जाने वाले गौरव वल्लभ जी को 2024 के चुनाव से ठीक पहले अचानक एहसास हुआ कि कांग्रेस में उनका भविष्य अंधकारमय है। उन्होंने सनातन का मुद्दा उठाया, कांग्रेस को अलविदा कहा और बीजेपी की शरण में आ गए। पूरे मीडिया में इतनी जबरदस्त हाइप बनी कि लगा बीजेपी गौरव वल्लभ जी को राजस्थान की किसी हॉट सीट से चुनाव लड़वाएगी या दिल्ली से बड़ा पद देगी। लेकिन बीजेपी के चुनावी कैलकुलेटर ने प्रोफेसर साहब के सारे गणित को फेल कर दिया। गौरव वल्लभ जी ने जितना हिसाब किताब कांग्रेस में रहते हुए टीवी पर सिखाया था, बीजेपी ने उनके टिकट के आगे बड़ा सा शून्य लगा दिया। पूरे 2024 के चुनाव में गौरव वल्लभ जी केवल बीजेपी दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते रह गए, लेकिन चुनाव लड़ने का टिकट कभी नसीब नहीं हुआ। ऐसे कहते हैं बहाते रहे पसीना और हाथ आया ठेंगा। जिस प्रोफेसर साहब ने टिकट की उम्मीद में पाला बदला था, बीजेपी ने उन्हें केवल एक डिबेटर बनाकर शांत कर दिया। नंबर 1 पर आते हैं SM कृष्णा जी। इस पूरी लिस्ट का सबसे भारी भरकम, सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला नाम कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में देश के पूर्व विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल। राजनीतिक कद इतना विशाल कि जिसकी एक आवाज पर पूरी दक्षिण भारत की राजनीति हिल जाती थी। 2017 में जब SM कृष्णा जी ने 50 साल पुराना कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो पूरे देश की राजनीति में सनसनी फैल गई थी। हर राजनीतिक पंडित का मानना था कि बीजेपी इस बुजुर्ग और कद्दावर नेता को कर्नाटक से राज्यसभा भेजेगी या केंद्र में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी। लेकिन बीजेपी के चुनावी मॉडल का तरीका ही अलग है। पार्टी में SM कृष्णा जी की एंट्री तो बहुत धूमधाम से कराई गई, उन्हें बड़ा सा शॉल उड़ाया गया, फूलों का गुलदस्ता दिया गया और उसके बाद धीरे से राजनीतिक वनवास में भेज दिया गया।
ना लोकसभा का टिकट मिला, ना विधानसभा का और ना ही राज्यसभा का। 50 साल तक देश और राज्य की सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर रहने वाले एस.एम. कृष्णा जी बीजेपी में आने के बाद पूरी तरह खामोश हो गए। इसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान। जिस दिग्गज नेता ने अपनी पूरी जिंदगी हुकूमत की, बीजेपी ने उन्हें बिना कोई चुनाव टिकट दिए हमेशा के लिए राजनीति से रिटायर कर दिया।